कांग्रेस इस डिबेट का हिस्सा नहीं है क्योंकि एग्जिट पोल्स पर कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो किसी चर्चा में शामिल नहीं होगी। समाजवादी पार्टी से फराज किदवई मेरे साथ हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से आनंद दुबे जुड़ गए, कृष्णा हेगड़े शिवसेना शिंदे गुट से मेरे साथ हैं, मेरे साथ पंकज शर्मा जुड़ रहे हैं, उनको आप देख रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मेरे साथ यहां विजय त्रिवेदी स्टूडियो में आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मेरे साथ यशवंत देशमुख थोड़ी देर में आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे जब जुड़ेंगे। सभी का स्वागत। पंकज जी, 11 में से 6 एग्जिट पोल महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बना रहे हैं। पंकज जी, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? मेरा एग्जिट पोल मानव जी आपकी हिम्मत को दाद दे रहा है कि आप अभी भी एग्जिट पोल्स पर विश्वास करते हैं। फिर एग्जिट पोल्स पर विश्वास करना बंद कर दीजिए और फिर ये जो एग्जिट पोल किए गए हैं इन करने वालों से ये पूछिए कि ये एग्जिट पोल्स इन्होंने किस किस के लिए किए हैं, इन एग्जिट पोल्स के लिए इनको कितना कितना धन मिला है, इन एग्जिट पोल्स के का जो डेटा है उसके डिटेल्स जारी करें ये लोग। कितने लोगों से बात की, कितने लोगों ने क्या कहा, कितनी टीम लगी, कितने लोग इस काम में लगे, यही तो कुछ दस्तावेज होंगे। हाँ, होंगे पंकज जी। इसीलिए मैंने इस शो में यशवंत को बुलाया, अभी जुड़ रहे हैं वो जरूर अपनी सैंपलिंग और अपने प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं ना कि हम भी इसे गंभीरता से लेने बंद कर दें, सर मैं आपको एक अंदर की बात बता देता हूं। जब से वोटिंग खत्म हुई है ना झारखंड में, पहले फेज की और उसके बाद ये महाराष्ट्र और झारखंड की, तब से हर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने मुझसे खुद ये पूछने की कोशिश की है, अरे वो डेटा बता दीजिए जरा, एग्जिट पोल का डेटा क्या कह रहा है। इसका मतलब नेता खुद गंभीरता से ले रहे हैं एग्जिट पोल्स को अभी भी, और आप हमसे कह रहे हैं कि हम लेना बंद कर दें। बताइए। गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्यूरियोसिटी होती है, बड़ा नेचुरल है। मैं ये कह रहा हूं कि जो जमीनी स्थिति झारखंड में है और महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में शुरू में तो ये लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी जो है वो बिल्कुल स्वीप कर रही है। सही बात है कि बीच में स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि कर लग रही है, लेकिन फिर भी जो महाविकास आघाड़ी है वो आगे है, काफी आगे है। और झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में इस बार बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा, और महाराष्ट्र में भी महायुति जो है उसके जीतने के आसार मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। पंकज जी, मुझे लगा कि आप मुझे लगा कम से कम आप पोल ऑफ पोल्स को सीरियसली ले लेंगे। 11 महाराष्ट्र के एग्जिट पोल आए हैं, उनमें से 6 में महायुति की सरकार बन रही है, 4 में महाविकास आघाड़ी की बन रही है और 1 में हंग असेंबली आ रही है। यानी मैंने कहा ना, अभी एग्जिट पोल्स भी कंफ्यूज्ड हैं। आपको तो स्वागत करना चाहिए। देखिए, अभी 4 महीने पहले, 4-4.5 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं। उनमें महाराष्ट्र में क्या स्थिति थी? उनमें महाराष्ट्र में एनडीए के दलों का वोट 8% कम हुआ है, 8%, और इंडिया समूह के राजनीतिक दलों का वोट 12% बढ़ा है। आप कह रहे हैं महायुति की सरकार बन रही है। लोकसभा के चुनाव में अजीत पवार की शिवसेना को 3.5% वोट मिले हैं, 3.5% सिर्फ, और उद्धव की शिवसेना के वोटों का प्रतिशत 2019 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले बढ़ा है। तो ये स्थिति महाराष्ट्र की है। आप देखिए, वहां जो आदिवासी वोट का समीकरण है, जो मराठा वोट का समीकरण है, जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों का, मराठवाड़ा का, विदर्भ का समीकरण है, कहीं से भी तो महायुति के पक्ष में नहीं है। तो महायुति की सरकार बनने के आसार बिल्कुल नहीं है। ये बात सही है कि महाविकास आघाड़ी शुरू में जितनी आगे दिखाई दे रही थी कि स्वीप ही कर जाएगी, वो स्थिति नहीं है, लेकिन बढ़त अभी आघाड़ी की बनी हुई। चलिए, बढ़िया। कम से कम पंकज जी ने ईमानदारी से ये तो माना कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था, उसके बाद विधानसभा चुनाव आते आते तस्वीर थोड़ी सी बदली है और महायुति ने खोया हुआ अपना जो ग्राउंड है कुछ हद तक उसे रिकवर किया है, क्योंकि पहले महायुति काफी पीछे मानी जा रही थी। सिद्धार्थ, अब ये देखिए, 11 में से 6 एग्जिट पोल महाराष्ट्र आपको जिता रहे हैं, पर 4 आपको हरा भी रहे हैं। इस बार आप एग्जिट पोल्स को गंभीरता से सीरियसली ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? देखिए मानक जी, आपने इतनी मेहनत करके एग्जिट पोल्स का डेटा आप दिखा रहे हैं, 2-2 दिन की डिबेट है, और जिन लोगों ने एग्जिट पोल किए हैं वो भी स्वाभाविक है कि बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं पंकज जी की तरह ये तो नहीं कहूंगा कि हम उनको गंभीरता से नहीं लेते और फिर अपना एग्जिट पोल आपके चैनल पे सुना दूं, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। एग्जिट पोल की ईमानदारी पर
शक नहीं करता। हाँ। सब लोग अपना अपना एनालिसिस करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपना काम कर रहे हैं। और विजय त्रिवेदी, मानक गुप्ता और आदरणीय पंकज जी बैठे हुए हैं। हम लोग कितने लोगों से बात करते हैं? 500 लोगों से करते होंगे। मैं तो 50 से ही करता हूँ। हाँ। आपने 500 से किया। ओके यशवंत, आप जब आए नहीं थे तब पंकज शर्मा बैठे हैं मेरे साथ। जी। उनका ये तंज भी कस रहे थे और उनके मन में कई सवाल भी थे। वो ये कह रहे थे भैया ये एग्जिट पोल वाले ये तो बताएं पहले कितना सर्वे है, क्या मेथोडोलॉजी है, और पिछली बार के 2 बार जो गलत हुए उससे क्या सबक लेके क्या बदलाव किया है आपने? पंकज जी, हमारी मेथोडोलॉजी तो वही है जो हमेशा से रही है। एक तो पहली बात कि हम साल भर तक ट्रैकर्स करते हैं, वो आपको पूरी जानकारी है उन चीजों की। एग्जिट पोल वाले में और इसमें अंतर केवल ये होता है कि एग्जिट पोल में पोलिंग बूथ से जो बाहर निकल के लोग आके कर रहे उनसे बात करने की कोशिश होती है। दूसरा, सी वोटर में हम एक काम और करते हैं कि हमने साल भर जिन ट्रैकर में जिन मतदाताओं से बात की है, हम एग्जिट पोल के समय में उन लोगों को कॉल करके उनकी राय दोबारा भी लेने की प्रयत्न करते हैं, ताकि हमको ये पता रहे कि पहले उन्होंने क्या बोला था और आज एक्चुअल में वोट डालते समय क्या किया। और उसमें नया क्या चीज ऐड की गई पंकज जी, अगर आप जब हमारे आंकड़े रिलीज होकर के आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे सवाल जो हम लोग रिलीज नहीं करते थे, पूछते थे, लेकिन अब हम रिलीज भी कर रहे हैं उन्हें। मसलन मूड कब बनाया, और मुद्दों को हमने 2 हिस्सों में बांटा। एक तो मुद्दा क्या है और चुनावी मुद्दा क्या है, 2 अलग अलग चीजें हैं कि कौन सा आपका जीवन का मुद्दा है और किस मुद्दे ने आपके आज के वोट को प्रभावित किया। इन दोनों को हमने अलग अलग करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री के चॉइस ये अलग बात है। एक सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग पूछते हैं पंकज जी, वो ये है कि आखिर वोट डालने का आधार क्या बना, पार्टी या स्थानीय नेता या प्रधानमंत्री का चेहरा?